जय हिंद एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार यादव, रेडियोलॉजी सेकंड ईयर स्टूडेंट। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रेडियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि होने वाला है ग्रिड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्सरे ग्रिड है क्या, और इसके डिफिनीशन है क्या है, इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, और ये इसके कट ऑफ क्या है और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हम डिफिनीशन की। A grid is a accessory device consisting of lead strip। ग्रिड क्या है? एक accessory device है जो कि lead का बना होता है, ठीक है, and separated by radiolucent interspace used to remove reduce scatter radiation before it reach image receptor, thereby improve image contrast। ठीक, देखते हैं कि ये लाइन क्या कह रहा है एक्चुअल में। ठीक, ग्रिड के एक एसेसरी डिवाइस है जो कि लेड स्ट्रिप का बना होता है, ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय रेडियो लूसेंट इंटरस्पेस, और जो कि सेपरेट होता है किसका? रेडियो लूसेंट स्पेस, मतलब जो रेडियो लूसेंट ऑब्जेक्ट से सेपरेट होता है। मींस कि जैसे रेडियो लूसेंट मींस कि जिसके थ्रू रेडिएशन पास हो सके, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, फाइबर हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है, सेपरेट होता है। एंड यूज टू रिमूव और रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन। ठीक, इसका यूज क्या होता है ग्रिड का कि ये स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करता है या रिड्यूस करता है, ठीक है, बिफोर इट रीचिंग द इमेज रिसेप्टर। इमेज रिसेप्टर तक पहुंचने से पहले उसको कम कर देता है या फिर खत्म कर देता है, ठीक है, देयर बाय यूजिंग इंप्रूविंग इमेज कंट्रास्ट। इस वजह से ये इमेज कंट्रास्ट को भी इंप्रूव कर देता है। ठीक, फिर हम देखेंगे ग्रिड कंस्ट्रक्शन। जैसे कि समझ आ गया होगा कि ग्रिड है क्या, इसका वर्क क्या है। ठीक, अब हम देखेंगे कि ग्रिड कंस्ट्रक्शन, जैसे ये हो गया, ये लेड स्ट्रिप हो गया, इसके बीच में एल्युमिनियम की स्ट्रिप पड़ी होंगी, ठीक है, जिसके थ्रू वो लेड मतलब वो रेडिएशन को पास करेगा, और जो ये लोड रेडिएशन होगा लेड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि कंट्रास्ट भी इंप्रूव होगा। कंट्रास्ट ऐसे इंप्रूव होगा कि मींस कि जितना नंबर ऑफ केयूपी ज्यादा रहता है उतना कंट्रास्ट कम होता है। तो वहां पे केयूपी मींस की ज्यादा मतलब कम एक्सरेज, मतलब केयूपी आएंगी, मतलब जो भी इमेज रिसेप्टर पे कम वो पड़ेंगे, तो इस वजह से वहां पे कंट्रास्ट अब काफी अच्छा खासा इंप्रूव होगा, ठीक है। जैसे ये ब्लैक वाले को शो किया गया है लेड स्ट्रिप, यहाँ पे ये एल्युमिनियम को शो कर दिया जो कि रेडियो लूसेंट इंटरस्पेस, जो ठीक जिसके बीच में एल्युमिनियम या फाइबर की फिलिंग होती है, ठीक है, और ये फाइबर फिलिंग इस वजह से होती है ताकि जो उसका डायमेंशन है वो मेंटेन रहे। लेड स्ट्रिप हायर एटॉमिक नंबर एंड एब्जॉर्ब स्कैटर्ड रेडिएशन। लेड स्ट्रिप क्या करता है? ये हायर एटॉमिक नंबर और स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। फिर इंटरस्पेस क्या है? इंटरस्पेस रेडियो लूसेंट मटेरियल अलाउ प्राइमरी रे, जो प्राइमरी रे, ये क्या करता है कि रेडियो लूसेंट मटेरियल होता है और एक प्राइमरी रे को पास करता है ताकि वो इमेज रिसेप्टर पे पहुंच सके, ठीक है, जो भी वो डिटेल लेके जा रही है वो इमेज रिसेप्टर पे पहुंच सके। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ग्रिड है वो ग्रिड मतलब इमेज रिसेप्टर और पेशेंट के बीच में लगाई जाती है ताकि वो रिड्यूस रेडिएशन को कम कर सके, ठीक है, स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस कर सके, सॉरी। स्ट्रिप आर अरेंज पैरेलल एंड एंगल टू द रिसेप्टर। जो स्ट्रिप होती हैं वो पैरेलल होती हैं और एंगल भी होती हैं कुछ कुछ में, ठीक है, रिसेप्टर के। फिर हम बात करेंगे यूज क्या है, ठीक है, यूज ऑफ ग्रिड। पहला है प्राइमरी यूज टू रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन। ये स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करती हैं। स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस कैसे करती हैं? जैसे कि कुछ प्राइमरी रेज होगी और कुछ मतलब जो अननोन जिन रो का कोई काम नहीं होगा। प्राइमरी रे वो होंगी जो डिटेल लेके जा रही होंगी, जो पेशेंट से पास होके उसकी डिटेल लेके जा रही होंगी रिसेप्टर की तरफ, ठीक है, वो तो इंपॉर्टेंट रेज होगी। और जो कोई जो मतलब जिसका मतलब पेनिट्रेशन पावर कम है वो बस जा रही है, मतलब पास हो गई लेकिन उसमें कोई डिटेल वगैरह नहीं है, ठीक, उसको कम करता है, ठीक है। फिर इंप्रूव रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट। रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट को भी इंप्रूव करता है ग्रिड, ठीक है। इंप्रूव विजिबिलिटी ऑफ फाइन डिटेल। विजिबिलिटी ऑफ फाइन डिटेल को भी इंप्रूव करता है। इंप्रूव कैसे करता है? जब कंट्रास्ट अच्छा खासा रहेगा तो जो फाइन डिटेलिंग भी होगी वो भी काफी अच्छा खासा होगी, ठीक है।
फिर अलाउ यूज टू हायर केवीपी विदाउट लॉस ऑफ कंट्रास्ट, मींस कि ये अलाउ करता है हाई केवीपी, मींस कि जो लो केवीपी एक्सरेज होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है जो लेड स्ट्रिप होता है, और ये हाई केवीपी को पास होने देता है, ठीक है। और विदाउट लॉस ऑफ कंट्रास्ट, मींस कि यहाँ पे कंट्रास्ट में कोई मतलब लॉसेस नहीं होते हैं, ठीक है। कंट्रास्ट में मींस कि जो कंट्रास्ट रहेगा वो यूनिफॉर्म मेंटेन रहेगा। फिर रिड्यूस रिपीट एक्सपोजर, रिड्यूस रिपीट एक्सपोजर ऐसा होगा कि मींस की जो डिटेलिंग काफी अच्छी होगी तो हमको बार बार मतलब एक्सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मतलब हमको एग्जामिनेशन फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बात करेंगे इम्प्रूव डायग्नोस्टिक क्वालिटी ऑफ इमेज, जब कंट्रास्ट को इम्प्रूव कर रहा है मतलब अच्छा खासा कंट्रास्ट रहेगा तो जो इमेज क्वालिटी होगी वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। स्पेशली यूज इन थिकनेस बॉडी पार्ट मोर देन 10 to 12 सेंटीमीटर। और ग्रिड का यूज कब करते हैं हम जब जो बॉडी का थिकनेस है वो 10 to 12 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तब हम ग्रिड का यूज करते हैं। और ये बेबी में होता है 5 to 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ग्रिड हम देखेंगे ये, ठीक है, कैसे ग्रिड वर्क कर रही है, ठीक है। ये ग्रिड हो गया, ठीक है। इसके बीच में लेड और फिर इसके बीच में रेडियोल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। जैसे ये प्राइमरी रेज जा रही हैं तो वो रेडियोल्यूसेंट से पास होके जाएंगी, ठीक। और जो मतलब स्कैटर रेडिएशन हो उसको ब्लॉक कर लेगा लेड स्ट्रिप, ठीक है, ये रिसेप्टर के जाने तक। ग्रिड एब्जॉर्ब स्कैटर रेडिएशन, ठीक है, एंड अलाउ प्राइमरी रे टू पास, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म की, जो कि होने वाला है ग्रिड रेशियो। ग्रिड रेशियो में हम देखेंगे हाइट ऑफ मतलब ग्रिड रेशियो है क्या, h/d, इसी को हम ग्रिड रेशियो बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्रिड रेशियो है क्या। हाइट ऑफ ग्रिड स्ट्रिप डिवाइड बाय बिटवीन द स्ट्रिप, डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रिप, मींस की जो लेड स्ट्रिप की हाइट है डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू लेड स्ट्रिप, ठीक है। इसी को हम ग्रिड रेशियो बोलते हैं। हाई रेशियो मोर स्कैटर रेडिएशन रिमूव बट मोर पेशेंट डोज, मींस की हाई, अच्छा ग्रिड रेशियो जब ज्यादा होगा तो स्कैटर रेडिएशन कम मतलब ज्यादा रिमूव होंगी और पेशेंट डोज भी बढ़ेगा। कैसे बात करेंगे कैसे, तो जैसा कि मींस की जो मोर स्कैटर रेडिएशन रिमूव मींस की जो प्राइमरी मतलब जो प्राइमरी रेडिएशन वो तो पास ही हो रही है, उसका केपी ज्यादा है तो इस वजह से वो पास हो रही है, तो इसी वजह से जो पेशेंट डोज है वो इसी वजह से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। फिर ग्रिड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, लाइन पर इंचेस, ठीक, नंबर ऑफ लेड स्ट्रिप पर इंच, मींस की कितनी नंबर ऑफ लेड स्ट्रिप है एक इंच में, उसी को हम ग्रिड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी बेटर डिटेल बट लेस स्कैटर रिमूवल, मींस कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी तो बेटर डिटेलिंग होगी, जो मतलब इमेज क्वालिटी होगी काफी अच्छी होगी, बस क्या होगा लेस स्कैटर रिमूवल, मतलब स्कैटर रेडिएशन जो होंगी वो कम रिमूव होंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ग्रिड मूवमेंट की। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ग्रिड मूवमेंट। ग्रिड मोशन इज यूज टू मिनिमाइज द ग्रिड लाइन पैटर्न ऑफ द इमेज। अच्छा ग्रिड मूवमेंट जरूरी क्यों है, ग्रिड मूवमेंट इस वजह से जरूरी है, जो लेड स्ट्रिप की लाइनिंग है वो मतलब जो इमेज रिसेप्टर्स पे कभी कभी फॉर्म होने लगती है, तो इस वजह से ग्रिड का जो मूवमेंट होना जरूरी है, ठीक है। मीन्स कि जो उसका शैडो है या फिर तरह से उस मतलब जो एक्सरे रेडियोग्राफिक फिल्म है उस पर दिखने लगती है, ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है, इस वजह से इसका मूवमेंट होना जरूरी है। Grid is moved during the exposure so that the shadow of lead strip move across the image and become blur, ठीक है। जो मतलब इस वजह से इसका मूवमेंट होना जरूरी है ड्यूरिंग एक्सपोजर, ताकि जो उस पे जो शैडो फॉर्म हो रहे हैं उसके वो ना फॉर्म हो और वो ब्लर हो जाते हैं, मींस कि वो क्लियरली विजुअल नहीं होते हैं उसमें, ठीक है, इस वजह से। फिर 3 मेन टाइप ऑफ ग्रिड मूवमेंट, 3 मेन टाइप के ग्रिड मूवमेंट होते हैं, ठीक है।
पहला है रेसिप्रोकेशन मूवमेंट, जो कि लीनियर मूवमेंट भी बोलते हैं। ग्रिड मूवमेंट बैक एंड फ्रंट इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मीन्स कि बैक और फ्रंट मूव होते रहता है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मूवमेंट भी बोलते हैं हम इसको, और लीनियर मूवमेंट भी बोलते हैं। ये ड्यूरिंग एक्सपोजर बैक और फ्रंट मूव करते रहता है, ठीक है। फिर हम इसके फीचर देंगे। मोस्ट कॉमन मूवमेंट इन ए स्टेशनरी ग्रिड, स्टेशनरी ग्रिड में ये सबसे कॉमन मूवमेंट है, ठीक है। लीनियर मूवमेंट परपेंडिकुलर टू द लेड स्ट्रिप, जो लीनियर मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, लेड स्ट्रिप के, मीन्स कि उसमें कोई एंगलिंग नहीं होती है उसकी लेड स्ट्रिप में, ठीक है। फिर स्पीड की बात करेंगे, 2 to 6 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। जो इसकी स्पीड, ग्रिड की जो मूवमेंट स्पीड है वो 2 to 6 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। फिर इफेक्टिव, सिंपल एंड रिलायबल, मीन्स कि ये काफी इफेक्टिव है, सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, सिर्फ लीनियर मूवमेंट कर रहा है। और रिलायबल मीन्स लॉन्ग टाइम तक हम इसको यूज कर सकते हैं, मीन्स इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो खराब होने के चांसेस भी काफी कम है इसके, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, जनरल रेडियोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। लीनियर, जो लीनियर ग्रिड का यूज, लीनियर मूवमेंट ग्रिड का यूज हम जनरल रेडियोग्राफी में अक्सर किया करते हैं। फिर दूसरा है ऑसिलेटरी मूवमेंट, जिसको हम पेंडुलर मूवमेंट भी कहते हैं। ग्रिड मूवमेंट इन ए आर्च और पेंडुलम मोशन, ठीक है। जो ग्रिड मोशन है वो एक आर्च फॉर्म में मूव करता है और एक पेंडुलम मूवमेंट जैसा मूव करता है, ठीक है। स्मॉल एंगल टू लार्ज एंगल एंड बैक, मीन्स कि एक स्मॉल एंगल पहले जाएगा, बड़ा एंगल फॉर्म करेगा, फिर छोटे एंगल, फिर फाइव, ठीक है। ये जैसे कि ये है, ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा, ठीक है। ग्रिड मूव पर पेंडुलम पाथ, ग्रिड जो भी पेंडुलम पाथ की तरह मूव करता है, ठीक है। एंगल ऑफ ऑसिलेशन 20 to 30 डिग्री ईच फ्रॉम द सेंटर, मीन्स की सेंटर से 20 to 30 डिग्री की तरफ मूव करता है, ठीक। नेक्स्ट जो कि है लेस वियर एंड टियर। लेस वियर एंड टियर मीन्स की जो इसमें जो फ्रिक्शन है और जो मतलब इसमें जो मतलब एक तरह से टूटना फूटना ये बहुत कम होता है, क्योंकि लिमिटेड मूवमेंट होता है, इस वजह से ये सारे आर्टिफैक्ट इसमें बहुत कम होते हैं, ठीक है। यूज वेयर लीनियर मोशन इज नॉट पॉसिबल, इस ग्रिड का ये मूवमेंट कब यूज किया जाता है, जब लीनियर मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो, ठीक है। फिर यूज्ड इन मोबाइल एक्सरे यूनिट, बकी सिस्टम एंड सम टेबल टॉप यूनिट, ये मोबाइल एक्सरे यूनिट में यूज किया जाता है, बाकी सिस्टम एंड सम टेबल टॉप यूनिट में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ऑसिलेटरी मूवमेंट का। फिर है रोटेटिंग मूवमेंट। ग्रिड रोटेट कॉन्टिन्यूसली अराउंड एन एक्सिस, जो कि ग्रिड है वो अपनी एक्सिस पे मूव करती रहती है, ठीक है, उसी को हम रोटेटिंग मूवमेंट बोलते हैं, रोटेटिंग ग्रिड मूवमेंट बोलते हैं, ठीक। मीन्स की जो एक्सरे ट्यूब है उसके परपेंडिकुलर ये मूव करती रहती है। ग्रिड रोटेट लाइक ए व्हील, जो ग्रिड है एक व्हील लाइक जैसे रोटेट करती है। प्रोवाइड मोस्ट यूनिफॉर्म ब्लरिंग, ये यूनिफॉर्म ब्लरिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। यूज इन हाई प्रिसिशन सिस्टम, ये काफी मतलब एक्यूरेट, मतलब जिसमें कि तुरंत या डायनेमिक वाले में इसका यूज किया जाता है, मीन्स कि जैसे फ्लोरोस्कोपी में ये सारी चीजों में इसका यूज किया जाता है। मैकेनिकल मैकेनिज्म इज मोर कॉम्प्लेक्स, इसका मैकेनिज्म काफी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इस वजह से क्योंकि ये रोटेट कर रहा है और इसमें मोर वियर एंड टियर होंगे, ठीक है, कंपेयर टू किसके, ऑसिलेटरी की, ठीक है। जैसे ऑसिलेटरी में लेस वियर एंड टियर था, ठीक। यूज इन फ्लोरोस्कोपी, एंजियोग्राफी, सन सिस्टम एंड सम जनरल टेबल्स, ठीक है। जैसे इसका यूज फ्लोरोस्कोपी में किया जाता है, एंजियोग्राफी में किया जाता है और सिनस सिस्टम में किया जाता है, ठीक। और सम जनरल टेबल्स में इसका यूज किया जाता है। फिर हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ग्रिड, इफ मतलब विदाउट ग्रिड और विद ग्रिड और विदाउट ग्रिड क्या क्या इफेक्ट आते हैं, ठीक है। स्कैटर पैरामीटर की बात करेंगे तो विद ग्रिड रिड्यूस हो जाएंगे और यहाँ पे ज्यादा होंगे, ठीक है। इमेज कंट्रास्ट की बात करेंगे, इंप्रूव होगा और यहाँ पे पुअर होगा, ठीक है। फिर इमेज क्वालिटी की बात करेंगे, यहाँ पे बेटर होगा, यहाँ पे रिड्यूस होगा, ठीक है। पेशेंट डोज की बात करेंगे, यहाँ पे बढ़ेगा और यहाँ पे कम होगा, ठीक। और केवीपी की बात करेंगे तो कैन बी हाई केवीपी, ठीक है, जो हाई केवीपी यूज किया जाता है ताकि वो मतलब जो लेड स्ट्रिप को उसको भी
क्रॉस कर सके, ठीक है, क्योंकि लेड स्ट्रिप भी काफी एब्जॉर्ब करेगी, तो फिर जो इमेज होगी वो अच्छी फॉर्म नहीं होगी, इस वजह से हाई केपी का यूज करना पड़ता है, ठीक है, और केपी यूज यहाँ पे लिमिटेड होता है, ठीक है। फिर रिपीट एक्सपोजर की बात करेंगे, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अच्छी जो इमेज क्वालिटी होती है काफी अच्छी होती है, ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, मीन्स की जो रिपीट नंबर ऑफ रिपीटेशन है वो काफी हमें रिपीट करना पड़ता है। ग्रिड कट ऑफ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ग्रिड कट ऑफ बात करेंगे और टाइप ऑफ ग्रिड एरर बात करेंगे, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में किसी बात करेंगे, ठीक है। फिर हम नोट्स इंपॉर्टेंट नोट्स ये भी देख लेंगे कि हम ये सारी चीजों का कंक्लूजन है कि ग्रिड हम कब यूज करते हैं, ग्रिड का यूज क्या है, ये सारी चीजें, ठीक। फिर समरी भी हम देख लेंगे कि समरी ग्रिड का यूज क्या है, स्कैटर रेडिएशन को कम करता है, बेटर कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करता है, तो बेटर डायग्नोसिस भी होता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो इसके बचे हुए पार्ट है जो कि ग्रिड कट ऑफ, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।